अब हम भारत की राइफल वाली नई ताकत का विश्लेषण करेंगे। आज रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए रशिया के साथ 6,71,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स की डील को मंजूरी दे दी है। ये एक ऐसी डील है जिस पर चर्चा तो कई वर्षों से हो रही थी, लेकिन इस पर सहमति अब जाकर बनी है। इस डील के दो बड़े महत्व हैं। पहला, भारत ने ऐसे समय में रशिया के साथ ही रक्षा सौदा किया है जब उसका चीन के साथ सीमा पर गतिरोध बरकरार है और चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत पाकिस्तान की सैन्य जरूरतों को भी पूरा कर रहा है। और दूसरा, भारत ने रशिया से रक्षा सौदों को लेकर अमेरिका की धमकियों को भी दरकिनार किया है। रशिया ने इसी महीने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शुरू की, जो भारतीय सीमाओं की सुरक्षा में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और अमेरिका इस डील का विरोध कर चुका है और भारत पर प्रतिबंध की भी आशंका है, लेकिन इसके बावजूद भारत रशिया के साथ रक्षा सौदों को विस्तार दे रहा है। किसी भी देश की सेना के लिए यह बात सबसे ज्यादा मायने रखती है कि उसके सैनिकों के पास कौन कौन सी सीरीज की असॉल्ट राइफल हैं। सेना के जवान सीमा पर तोप के साथ खड़े नहीं होते या मिसाइल लेकर सीमा की सुरक्षा नहीं करते। दुश्मन सेना पर प्रहार करने के लिए उनके हाथ में पहला हथियार ये राइफल ही होती है। यानी अगर पहला हथियार ताकतवर हो तो बाकी के हथियारों का काम और भी आसान हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको इस खतरनाक राइफल के बारे में हम बताते हैं। यह AK सीरीज की सबसे खतरनाक राइफल्स में से एक है। AK का मतलब होता है ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव। इस राइफल का नाम इसे बनाने वाले सोवियत संघ के मिलिट्री इंजीनियर मिखाइल क्लाशनिकोव के नाम पर रखा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी, क्लाशनिकोव हमेशा से एक कवि बनना चाहते थे और उन्होंने 6 पुस्तकें भी लिखी थी, लेकिन कविताएं लिखते लिखते उन्होंने AK-47 की रचना कर दी और रशिया की AK-47 राइफल का नया मॉडल AK-203 भारतीय सेना के लिए देश में ही बनाया जाना है। इस डील के तहत भारतीय सेना को इस सीरीज की कुल 6,71,000 राइफल्स मिलेंगी। इनमें 70,000 राइफल्स रशिया से खरीदी जाएंगी, जबकि बाकी 6 लाख राइफल्स उत्तर प्रदेश के अमेठी में निर्मित होंगी। इसके लिए रशिया भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, जिसमें कुछ समय लग सकता है। हालांकि 70,000 राइफल्स भारतीय सेना को कुछ ही वक्त में ही मिल जाएंगी। यह पूरी डील लगभग 5,000 करोड़ रुपए की होगी। 6 दिसंबर को जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक दिन के दौरे पर भारत आएंगे, तब इस डील से जुड़ी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली जाएंगी। AK-203 भारतीय सेना में इंसास राइफल की जगह लेगी, जो 3 दशक पुरानी राइफल है। वर्ष 1990 में भारतीय सेना ने पहली बार इसे अपने बेड़े में शामिल किया था और यह राइफल भारत में ही डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO द्वारा विकसित की गई थी। लेकिन वर्ष 2000 के बाद इस राइफल में कई खामियां सामने आई और रक्षा एजेंसियों द्वारा इसका बेहतर विकल्प तलाशने का काम शुरू किया गया। इस काम में वैसे तो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था, लेकिन भारत में अक्सर रक्षा सौदों की उम्र औसतन 10 से 15 साल खिंच जाती है, जैसा कि इस मामले में हुआ। वर्ष 2017 में भारत सरकार ने इंसास के विकल्प के तौर पर AK-203 राइफल्स खरीदने पर चर्चा शुरू की और इस डील को फाइनल होने में कुल 4 वर्ष का समय लगा। हम आपको इन दोनों राइफल से जुड़ी कुछ और बातें बताते हैं। AK-203 इंसास के मुकाबले में काफी हल्की, छोटी और आधुनिक राइफल है। इंसास का वजन बिना मैगजीन के 4.15 किलोग्राम है, जबकि AK-203 का वजन 3.8 किलोग्राम है। यानी इस राइफल के मिलने से जवानों का बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसी तरह इंसास राइफल की लंबाई 960 मिलीमीटर है, जबकि AK-203 राइफल की लंबाई 705 मिलीमीटर है, वो भी तब जब इसमें फोल्डिंग स्टॉक शामिल है। इसके अलावा इंसास की रेंज 400 मीटर है और AK-203 की रेंज 800 मीटर है। इंसास से 1 मिनट में 650 गोलियां दागी जा सकती हैं और AK-203 से 1 मिनट में 600 गोलियां फायर होती हैं। हालांकि एक्यूरेसी यानी लक्ष्य को भेदने के मामले में इंसास का AK-203 से कोई मुकाबला नहीं और शायद यही वजह है कि इस डील से पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है। पाकिस्तान ने भारत की इस राइफल के जवाब में टर्की द्वारा निर्मित उसकी सबसे खतरनाक राइफल खरीदने का फैसला किया है। इसे MPT-76 कहा जाता है और पाकिस्तान ऐसी 1 लाख राइफल खरीदना चाहता है। MPT-76 राइफल खतरनाक तो है,
लेकिन AK-203 के सामने इसकी ताकत थोड़ी कम है। यह राइफल ज्यादा लंबी है, भारी है और इसका एक्यूरेसी रेट भी कम है। इसके अलावा इसका वजन भारत की इंसैस राइफल से भी ज्यादा है। मैगजीन के बिना इसका वजन 4.18 किलोग्राम है, इंसास का 4.15 किलोग्राम है और AK-203 का 3.8 किलोग्राम वजन है। अगर चीन से तुलना करें तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास QBZ-95 सीरीज की असॉल्ट राइफल है। चीन में बनी यह राइफल वैसे तो 25 साल पुरानी है, लेकिन कई मायनों में इसे आज भी काफी खतरनाक माना जाता है। AK-203 के मुकाबले यह हल्की भी है और आधुनिक भी। हालांकि चीन को पता है कि भारतीय सेना के पास अमेरिका की SIG 716 राइफल भी है। वर्ष 2019 में भारत ने अमेरिका से ऐसी 72,400 राइफल्स खरीदी थी और इनके बेहतर प्रदर्शन और खासियत को देखते हुए वर्ष 2020 में इसी सीरीज की 73,000 और राइफल्स भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुई थी। आप कह सकते हैं AK-203 मिलने से भारतीय सेना की ताकत और मजबूत होगी। आज हमने इस पर आपके लिए रशिया की राजधानी मॉस्को से एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, जो आपका परिचय इस खतरनाक राइफल से कराएगी। यह है ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव 203 राइफल। इसमें 1 मिनट में 600 गोलियां यानी 1 सेकंड में 10 गोलियां दागी जा सकती हैं। इस वक्त सीमाओं पर जो हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए ये राइफलें भारतीय सैनिकों की पहली जरूरत और इसी जरूरत को सरकार पूरा कर रही है। भारतीय सेना ने 2018 से ही अपने लिए बेहतर असॉल्ट राइफल्स की तलाश शुरू कर दी थी। 2018 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे में AK-203 राइफलें भारत में बनाने का सौदा हुआ। अब इसमें ताजा खबर यह है कि भारतीय सेना के लिए 70,000 AK-203 राइफलें रूस से सीधी खरीदी जा रही हैं, ताकि उन्हें फौरन लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी भारत और चीन की सीमा पर तैनात सैनिकों को दिया जा सके। ये घातक राइफल अगले 6 महीने में भारतीय सैनिकों के पास पहुंचना शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जी न्यूज की टीम पहुंची मॉस्को के पास क्लाशनिकोव कंपनी की शूटिंग रेंज में, जहां हमने AK-203 राइफल की खासियत जानने के लिए उसे चलाकर देखा। भारतीय सेना ने 90 के दशक में स्वदेशी 5.56 इंसास राइफलों का इस्तेमाल किया था। भारतीय सेना और यहाँ तक कि अर्धसैनिक बलों के लिए भी स्टैंडर्ड इशू वेपन यानी कि मेन वेपन पिछले 25-30 साल से 3 दशक से स्वदेशी इंसास राइफल है। लेकिन अब भारतीय सेना को एक नया हथियार मिलने वाला है। AK सीरीज की राइफलें पहले भी भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेज या काउंटर इंसर्जेंस आतंकवाद विरोधी हुआ करती थी, लेकिन स्टैंडर्ड इशू वेपन हमेशा 5.56 इंसास राइफल रहा है। अब भारत सरकार ने फैसला किया है, रक्षा मंत्रालय ने एक प्लांट लगाया है उत्तर प्रदेश में अमेठी के पास, जहां राइफलें तैयार होंगी AK-203 सीरीज की। Can use it to put any type of sights and use it like this. Convert like a telescopic rifle. You can fix here sights. Night sights also. Also, night sights, how many thermal sights you can mount here? How many sights you can mount here? It depends on the weight of 600 grams. Can you dismantle it? With 4 positions, we also have four grip with integrated Picatinny rails, and we have pistol grip. So for disassembling, it's just like other AK series rifles. It's like the like other Kalashnikov. Yes, like legendary AK-47. क्लाशनिकोव राइफल दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। कारण ये है कि इनकी तकनीक बेहद आसान है। सैनिकों को इसे अपनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। जवानों को अपना पूरा ध्यान जंग पर लगाना आसान होता है, बजाय बंदूक की सफाई या उसकी खराबी ठीक करने की। जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद मिखाइल क्लाशनिकोव ने एक राइफल की तलाश की थी, तो उन्होंने AK ऑटोमोट
कलाशनिकोव यानी ऑटोमेटिक कलाशनिकोव 47 बनाई थी, जो 1947 में आई थी। उसकी खूबी ये थी कि उसको चलाना आसान था, उसको मेंटेन करना आसान था, उसको कई हिस्सों में तोड़ा जा सकता था। आज भी AK सीरीज की जो राइफल है उनकी खासियत ये मानी जाती है कि वो टेररिस्ट का या आतंकवादियों का सबसे पसंदीदा हथियार होता है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस बहुत आसान है, मार अचूक है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसको 1 साल तक नाले में निकालिए और उसके बाद दोबारा फायर करने के लिए तैयार हो जाएगी। AK सीरीज की राइफलें वजन में काफी हल्की होती हैं। इसको अलग अलग मोड में चलाया जा सकता है, सिंगल शॉट या फिर बर्स्ट मोड, दोनों में ही इसका रिस्पॉन्स कमाल का है। AK-203 राइफल दुनिया की सबसे आधुनिक और घातक राइफल मानी जाती है। इसको लेकर चलना काफी आसान है। लोडेड राइफल का वजन 4 किलोग्राम होता है। इसमें 30 राउंड की मैगजीन होती है, जिसमें 7.62 mm की गोलियां होती हैं। इस राइफल से 1 मिनट में 600 गोलियां चलाई जा सकती हैं। इस राइफल की मारक क्षमता 400 से 500 मीटर तक होती है। हमेशा कलाशनिकोव में ऑटो यानी कि सिंगल शॉट की भी सुविधा है और ऑटो यानी कि ब्रस्ट शॉट की सुविधा है। 30 राउंड्स की मैगजीन होती है और अगर आप इसको फुल ऑटो में डाल देते हैं ये यहाँ पर तो उसका ट्रिगर दबा देते हैं तो पूरी की पूरी मैगजीन एक बार में ख़त्म हो जाती है। अभी मैंने सिंगल शॉट में फायर किया है, इसको सिंगल शॉट में हमने 2 बार फायर किया। अब इसको दोबारा सिंगल शॉट में डालकर इसको दोबारा इससे फायर कर, अब इसको मैंने फुल ऑटो में डाल दिया। फुल ऑटो में डाल दिया है, यानी एक बार फायर ट्रिगर दाबने के बाद ये लगातार फायर करेगी। जिस राइफल का इस्तेमाल हम आसानी से कर रहे हैं, सोचिए जब वो भारतीय सेना के ट्रेंड सैनिकों के पास जाएगी तो वो कितनी घातक हो जाएगी। भारतीय सेना 90 के दशक से ही इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम्स यानी इंसास राइफल्स का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब सैनिकों को दुश्मन के खिलाफ ज्यादा घातक बनाने के लिए उन्हें AK-203 राइफलों से लैस किया जा रहा है। बेहद आधुनिक AK-203 राइफलें न केवल सरहद पर बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ भी इस्तेमाल होंगी। मानव इतिहास में सबसे तेजी से विकास और बदलाव लड़ाई के हथियारों में हुआ है और अगर आपको सुरक्षित रहना है तो आपको इस रफ्तार के साथ चलना होगा। भारत जैसे देश के लिए ये और भी जरूरी है जो 2 तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। आने वाले दिनों में ये चुनौती और तेजी से बढ़ेगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, मॉस्को। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.